आपका अपना यूट्यूब चैनल IT टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन निमी पैटर्न के अनुसार करेंगे। ये क्वेश्चन जब आपकी IT NCVT की CVT परीक्षा होगी उसमें 100% सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन विद्यार्थियों के लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से लगभग 5000 वैकेंसियां निकाली गई हैं, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, ALM और SA की वैकेंसियां हैं। उन विद्यार्थियों के लिए एग्जाम में बेहतरीन परिणाम प्राप्त करने के लिए उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस गेज? इस गेज का उपयोग क्या है? सबसे पहले डायग्राम देखते ही आपको ये सोचना है भी इस गेज का प्रयोग जो है वो कहाँ पे किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, चेक द इंटरनल रेडियस ऑफ द जॉब, यानी जॉब की आंतरिक जो त्रिज्या जो होती है उसको चेक करने के लिए हमेशा इंटरनल रेडियस गेज का प्रयोग किया जाता है। ये गेज जो आपको दिखाई दे रहा है, इनकी पत्तियाँ देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी इनकी गोलाई भी हमेशा बढ़ती जाएगी। बिल्कुल एक कॉर्नर के ऊपर गोलाई दी हुई है, ठीक है ना। इसी तरीके से इस साइड की जो पत्तियां, इनका साइज देखिए बिल्कुल कम है, ठीक है ना। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसके अकॉर्डिंग इनका साइज दिया हुआ होता है। तो आइए अब जानते हैं कि इसका जो प्रयोग जो है वो किस तरीके से किया जाता है। मान लीजिए कि ये आपकी क्या है, कोई जॉब है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाकर आपको समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना। ये जो जॉब आपको जो नज़र आ रही है, इसका देखिए इंटरनल का मतलब है ये वाला, ठीक है ना। इंटरनल का देखिए यहाँ से जो गोलाई जो बनी हुई है, इसको जो चेक करने के लिए हमेशा ऐसे इनको चेक करने के लिए हमेशा इस गेज का जो है प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए। तो आइए अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे जो क्वेश्चन है वो निमी पैटर्न के अकॉर्डिंग है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल? इस रेती का जो है आपको नाम बताना है, ये रेती कौन सी है। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, रास्कट फाइल है। रास्कट फाइल की आपको पहचान कैसे करनी है? इसका जो ऊपर का जो सिरा जो होता है उसके ऊपर इस तरीके से कट बने हुए होते हैं, ठीक है ना। इसका जो प्रयोग जो हमेशा किया जाता है, जो वुडन यानी जो लकड़ी होती है उसको घिसने के लिए हमेशा रास्कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। जितनी भी आपकी जो फाइल जो होती है वो हमेशा हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? इस औजार का आपको नाम बताना है। तो ये कौन सा है? कैलिपर आपके 3 प्रकार के होते हैं, ओल्ड लेग कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर और इनसाइड कैलिपर। तो इसकी जो टांग देखिए इस साइड से किस तरीके से अंदर की तरफ यानी बाहर की तरफ मुड़ी हुई है, ठीक है ना। ये क्या काम कर रहा है? किसी भी जॉब का अंदर का जो साइज है मापने के लिए हमेशा इनसाइड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो राइट आंसर रहेगा इसका बी, इनसाइड कैलिपर। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का कारण क्या है? कोई भी जो लकड़ी जो है, ठीक है, उसमें घुमाव आ जाता है हल्का फुल्का, किस कारण होता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका बी। ये आपको पता है कोई भी लकड़ी अगर सुगड़ जाती है, असमान तरीके से सुगड़ जाती है, तो उसके कारण लकड़ी के अंदर ट्विस्टिंग यानी कहीं कहीं से वो मुड़ जाती है। तो राइट आंसर रहेगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ मोर्टाइज चीजल? मोर्टाइज छेनी का उपयोग क्या है? तो राइट आंसर रहेगा इसका बी, मेकिंग रेक्टेंगल होल इन वुडन। लकड़ी के अंदर क्या करता है ये आपकी कोई ना कोई जॉब है, ठीक है। इसके अंदर जब भी होल जो निकाला जाता है इस चीजल से, वो हमेशा आयताकार आकार का निकलता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। शीट मेटल में तेज मोड़ हेतु किस प्रकार का स्टैक उपयोग किया जाता है? तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भी स्टैक क्या है। कोई भी शीट होती है, किसी भी प्रकार की कोई शीट होती है, उनको मोड़ने के लिए हमेशा स्टैक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अलग अलग प्रकार के स्टैक होते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हो स्क्वायर स्टैक है, एचेट स्टैक है, ठीक है, ब्लोहॉर्न स्टैक है, ठीक है ना, यानी वेवल एज स्क्वायर स्टैक है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारे क्वेश्चन का रहेगा हैचेट स्टैक। हैचेट स्टैक कैसे होता है, एग्जाम्पल तौर पे समझने की कोशिश करिए। इस तरीके से ये बना होता है और
इस तरीके से होता है, ठीक है ना। इसका जो ऊपर का जो सिरा जो होता है, ठीक है ना, इसका यहाँ से जो सिरा होता है ये काफ़ी नुकीला होता है। सीट को इसके ऊपर रखकर आसानी से बेंड किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हैचेट स्टैक। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका डी, डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आपका जो कोई भी स्क्वायर है, ठीक है, मेटल का बना हुआ है, ठीक है ना, इसके कोने जब हम कोई भी शीट को मोड़ते हैं तो बिल्कुल प्रॉपर 90 डिग्री पे ये जो कोने जो है ये नहीं बन पाते हैं, ठीक है ना। उनको ठीक करने के लिए डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग किया जाता है। डायमंड जो पॉइंट जो चीजल होती है वो किस तरीके से बनी होती है आपकी, इस तरीके से होती है और आगे से पेंसिल की तरह ये नुकीली होती है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या रहेगा, डी। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखा खींचने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका बी, जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर का दूसरा नाम क्या है, ओरलैक कैलिपर, और तीसरा नाम क्या है, हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर, यानी इसके 3 नाम हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। जेनी कैलिपर का दूसरा नाम भी पूछा जाता है तो कौन सा रहेगा, ओरलैक कैलिपर। तो क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रिल बिट, ठीक है ना। तो ये ड्रिल बिट कौन सी है, तो देखिए यहाँ पे ऊपर देखिए इसकी जो सैंक है वो टेपर में बनी हुई है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा, टेपर सैंक बिट। जो ट्विस्ट जो ड्रिल जो होते हैं यह भी हमेशा हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। शीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार के स्टैक का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, हमेशा वर्गाकार स्टैक का प्रयोग किया जाता है, यानी स्क्वायर स्टैक का प्रयोग किया जाता है। जो सामान्य कार्य जो किए जाते हैं हमेशा स्क्वायर स्टैक पे किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ISO मेट्रिक फाइन थ्रेड M12 मल्टीप्लाई 1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका बी, पिच ऑफ द थ्रेड, यानी जो थ्रेड जो होती है, जो चूड़ियाँ जो होती है वो इसकी पिच है। तो राइट आंसर बी रहेगा। 12 नंबर क्वेश्चन करेंगे। लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, गांठ। जो भी लकड़ी जो होती है, ठीक है ना, उसमें कहीं ना कहीं शाखा एक दूसरे फंड जाती है तो उसमें क्या आ जाती है, गांठ आ जाती है, वहाँ से लकड़ी जा वो कमज़ोर हो जाती है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ए। प्रिय विद्यार्थियों, अगर जो क्वेश्चन अगर पसंद आ रहे हैं तो छोटा सा लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। एक टैनन आरी के खून दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा बी। ये पूछ रहा है कि टैनन का मतलब क्या है, एक साह है, एक आरी है, उसकी जो धार तेज करने के लिए कौन सी रेती का प्रयोग किया जाता है? तो हमेशा किया जाता है ट्रायंगुलर फाइल का प्रयोग किया जाता है, यानी त्रिभुजाकार रेती का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा सी। 14 नंबर क्वेश्चन करेंगे। नेम द पार्ट मार्क एक्स ऑफ द फाइल, ठीक है ना। ये आपकी जो रेती है कौन सी रेती है, ये फ्लैट फाइल है और एक्स का जो निशान जो है वो कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है। ये कौन सा भाग है फाइल का? तो राइट आंसर रहेगा इसका बी, इसको हम हिल बोलते हैं। हिल के ऊपर हमेशा कंपनी का नाम और फाइल का साइज जो है लिखा हुआ होता है। 15 नंबर क्वेश्चन करेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, इस टूल का आपको नाम बताना है, ये कौन सा टूल है? तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, जेनी कैलिपर। दूसरा नाम क्या है जेनी कैलिपर का, ओरलैक कैलिपर। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला जो भाग जो है ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर रहेगा इसका बी, ये क्या है, पॉइंट एंगल। तो 17 नंबर क्वेश्चन करेंगे। छीलने और जोड़ों की फिनिशिंग में, ठीक है ना, सॉरी, व्हाट इज द यूज ऑफ फार्मर चीजल, फार्मर छेनी का उपयोग क्या है? तो राइट आंसर रहेगा इसका बी, सामान्य
चयनीकरण कार्य, ठीक है ना। जनरल कार्यों के लिए जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंदर, जैसे आपके जो बोर्ड जो बनते हैं, आजकल तो चलो पीवीसी के चल चुके हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि लकड़ी के बोर्ड होते थे, ऊपर एक शीट होती थी, उसको कटिंग करने के लिए हमेशा फॉर्मर चिजल का उपयोग किया जाता था। तो राइट आंसर रहेगा इसका बी। 18 नंबर क्वेश्चन करेंगे, किस प्रकार का अर्धलेप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग शिरा के अंत में कुछ दूरी में मिलता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका सी, मीडियम लैप ज्वाइंट, ठीक है ना। लैप ज्वाइंट किसको बोलते हैं? एक बट ज्वाइंट होता है, दूसरा लैप ज्वाइंट। लैप का मतलब एक दूसरे के ऊपर रखकर, ठीक है ना, कोई भी वेल्डिंग कर सकते हैं या फिर रिवेटिंग कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लैप ज्वाइंट बोलते हैं। और बट ज्वाइंट कौन सा होता है? जैसे एग्जांपल तौर पे ये आपकी एक सीट है, ठीक है, इसके सामने जो है इसके सामने का जो ज्वाइंट जो होता है, इनको जोड़ने की जो होता है, इसको ऐसे ऐसे जोड़ा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बट ज्वाइंट। 19 नंबर क्वेश्चन करेंगे, 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारे के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार की नोच का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका वी, नोच। तो नोच क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? मान लीजिए कि ये आपकी क्या है, कोई शीट है, ठीक है ना। जो कॉर्नर जो कटिंग किए जाते हैं, तो ये कॉर्नर मैंने कट कर दिया है, ये भी कट कर दिया है, ये भी यहाँ से कट कर दिया है, और ये भी, इसको क्या बोला जाता है इंजीनियरिंग लाइन के अंदर? ये जो कट यहाँ से जो टुकड़े जो निकलते हैं ना, इसको नोच कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये कौन सी नोच है? ये स्क्वायर नोच है, क्योंकि ये टुकड़े जो है स्क्वायर निकलते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? बी। 20 नंबर क्वेश्चन करेंगे, शीट मेटल कार्य में हैम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है? तो देखिए, जो हैम किसको बोलते हैं, जैसे एग्जांपल तौर पे समझने की कोशिश करती जो आपकी बाल्टी जो है, समझते हो ना, या फिर कह सकते हैं हम कोई भी घरेलू बर्तन है, उनके ऊपर की जो किनारे जो होते हैं कुछ मोड़े होते हैं, उसका कारण क्या है? वो हाथ में नहीं लगते हैं। अगर हम सीधा अगर छोड़ देते हैं तो वो हाथ में लग भी सकते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा, सीट को अक्षतित से बचाना। 21 नंबर क्वेश्चन करेंगे, लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है? तो राइट आंसर रहेगा डी, अनियमितता। 22 नंबर क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द हैमर? इस हथौड़े का आपको नाम बताना है। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, इसको हम बोलते हैं कला हैमर। कला हैमर का जो प्रयोग जो होता है, वो लकड़ी के अंदर जो कील जो फंसी हुई होती है, उसको निकालने के लिए कला हैमर का प्रयोग किया जाता है। इसका जो एक साइड में जो पेन बना हुआ है, देख सकते हो आप, इस साइड के अंदर एक झिरी कटी होती है, इसके अंदर कील को फंसाकर आसानी से निकाला जाता है। तो राइट आंसर रहेगा ए। 23 नंबर क्वेश्चन करेंगे, गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है? तो सीजनिंग का मतलब क्या होता है? सीजनिंग का मतलब होता है, मान लीजिए कोई आपकी लकड़ी है, ठीक है ना, उसको कुछ टाइम के लिए धूप में रखेंगे, फिर छाँव में रखेंगे, उसको हम सीजनिंग बोलते हैं। तो राइट आंसर रहेगा डी, उसको हम बोलते हैं केपिंग। क्वेश्चन नंबर करेंगे 24, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने को ये क्वेश्चन मिला है। जस्ती शीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड का नाम क्या है? तो ये देखिए, ये एक तरह का ज्वाइंट है, ठीक है ना, और इसके अंदर जो थ्रेड जो चूड़ियाँ हैं वो पूछी जा रही है, वो कौन सी है? तो राइट आंसर रहेगा इसका सी, टेपर मेल थ्रेड है, ठीक है ना। टेपर का देखिए, इनके अंदर आसानी से आप ढूंढ भी सकते हो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। इनकी जो चूड़ियाँ जो बनी हुई है, तो देख सकते हो आप, जो क्या बनी हुई है थ्रेड, वो टेपर में है। तो टेपर वाला एक ही ऑप्शन है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? सी। 25 नंबर क्वेश्चन करेंगे, शीट के किनारों को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नोच का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका डी, स्ट्रेट नोच। नोच समझ गए होंगे ना, कई बार वी आकार की नोच भी निकाली जाती है, समझ सकते हैं। ये आपकी क्या है, सीट है, ठीक है ना। इसके अंदर से क्या होता है, कई बार वी आकार की ऐसे नोच निकाली जाती है। नोच का मतलब क्या है? कटिंग करके भाग को यहाँ से निकाल दिया जाता है, तो ये वी नोच होगी। अगर कॉर्नर से निकालेंगे, कॉर्नर से अगर निकालेंगे यहाँ से ऐसे, तो ये कौन सी नोच होगी? आपकी स्क्वायर नोच। 26 नंबर क्वेश्चन करेंगे, क्रॉस कट छेनी का क्या उद्देश्य है? तो राइट आंसर रहेगा इसका एक, कटिंग की वे, ठीक है। क्रॉस कट छेनी से हमेशा
कीवे बनाया जाता है। कीवे समझ सकते हो, कोई भी शाफ्ट जो होती है उसके ऊपर हल्का सा एक खांचा जो होता है, ठीक है ना, उस खांचे को हम क्या बोलते हैं, कीवे बोलते हैं। तो राइट आंसर रहेगा ए। 27 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 90 डिग्री मोड़ने हेतु किस प्रकार की नोच का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका वी नोच, ए। 28 नंबर क्वेश्चन करेंगे। लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वर्क कटिंग दस्तेयारी का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा वी की होल सा। 29 नंबर करेंगे। शीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टैक का क्या नाम है? तो इस स्टैक का नाम पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर रहेगा सी ब्लोहॉर्न स्टैक। तो इस स्टैक का जो प्रयोग किया जाता है, तो देख सकते हो जो कीप जो होती है ना तेल डालने के लिए, वो इसी स्टैक के ऊपर, जो फनल जिसको बोलते हैं, वो इसी के ऊपर हमेशा बनाई जाती है। 30 नंबर क्वेश्चन करेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? इस टूल का आपको नाम बताना है। तो देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। तो राइट आंसर रहेगा बी, टैक्स हैमर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। शीट मेटल के अंदर ही इस हैमर का प्रयोग किया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन करेंगे। चैन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की चैनिंग का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका बी, वेब चिजल बोलते हैं। तो एग्जांपल तौर पे समझने की करिए कोशिश। ये आपकी जॉब है, ठीक है, मैंने यहाँ पे होल कर दिए हैं, ये होल कर दिए हैं, ये होल कर दिया है, ये ड्रिल कर दिया है, ठीक है ना, ये सारे होल किए हुए हैं अलग अलग, ठीक है ना। इसको कटिंग करना है, किस चीज़ से करेंगे? वेब चिजल से। जैसे यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया। ये जो वेब चिजल जो होती है, ये आगे से बिल्कुल भी नुकीली नहीं होती है, स्क्वायर टाइप में होती हैं, ठीक है ना, आयताकार आकार की बनी होती है। तो इनको काटने के लिए हमेशा वेब चिजल का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका बी। 32 नंबर क्वेश्चन करेंगे। किस प्रकार के स्टैक का उपयोग टैपिंग शंकु के आकार के लेकों को रिफ्टिंग या फिर सीमिंग करने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, ब्लोहॉर्न स्टैक। तो ये आपका कौन सा है? ब्लोहॉर्न स्टैक है। तो राइट आंसर रहेगा सी। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस सीरीज का। लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है? तो राइट आंसर रहेगा सी, शाखाओं की वृद्धि। जो कोई भी पेड़ होता है, ठीक है ना, उसके अंदर अलग अलग शाखा निकलती हैं, ठीक है ना। जब पेड़ बड़ा हो जाए, जब हम कटिंग करते हैं, तो वहाँ पे गांठ आपको जरूर मिलेगी। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी शाखाओं की जो ग्रोथ जो होगा ना, उसी के कारण जो है उसमें गांठ बन जाती है। तो राइट आंसर रहेगा सी। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये सारे क्वेश्चन हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ लिए हैं। फिर भी इससे संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे अवश्य कमेंट कर सकते हो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, क्योंकि ये निम्मी पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन लिए हुए हैं। आपकी एनसीईआरटी की कोई भी परीक्षा हो, या स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी परीक्षा होती है, उसमें आईटीआई से रिलेटिव जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमेशा निम्मी पैटर्न का जो सिलेबस होता है उसी के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो और ये क्वेश्चन आपको जरूर पसंद आएंगे। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक है। तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।